अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम तरीका इलाज जो पाकिस्तान और मुस्लिम जो ममालिक हैं उनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसके अलावा भी बहुत सारे मगरबी ममालिक में भी इसका इस्तेमाल है। इस तरीका इलाज को हम कहते हैं हिजामा। इसकी ना सिर्फ ये कि मजहबी अहमियत है बल्कि इसकी तारीख़ी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। इसको ट्रेडिशनल मेडिसन, इसको एक रवायती तरीका इलाज में भी शुमार किया जाता है। हिजामा की जो अगर मैं पहले तारीख़ी अहमियत की बात करूं तो दुनिया की जो सबसे पुरानी मेडिकल की किताबें हैं उनमें से जो एक किताब है उसका जो नाम है वो एब्रिस पेपेरस नामी एक किताब थी। तो उसमें यानी इस्लाम के ज़हूर से 2000 साल पहले और क़ब्ल मसीह 1550 साल पहले जो मिस्र के अंदर तरीका इलाज जो सबसे ज़्यादा मशहूर था उसका ज़िक्र है कि वो हिजामा था। इसी तरह इसी वक़्त में यानी 1500 साल क़ब्ल मसीह में ना सिर्फ ये कि जो मिस्री है उनके अंदर ये तरीका इलाज बहुत ज़्यादा मशहूर था बल्कि चाइनीज़ में और दुनिया के और ममालिक बशमूल जो मिडल ईस्ट है यानी जो अरब ममालिक हैं उस वक़्त का जो अरब ख़ित्ता है वहाँ पे भी ये तरीका इलाज बहुत ज़्यादा मकबूल एक तरीका इलाज था। इसकी मजहबी अहमियत इस लिहाज से है यानी जो अहादीस से ये चीज़ साबित शुदा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजामा करवाने के लिए ताकीद की, तो इसलिए जो मुस्लिम ममालिक में ख़ुसूसी तौर पे और इसी तरह से पाकिस्तान में लोग जो हिजामा करवाते हैं वो एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और सबसे बड़ी वजह भी यही है। लेकिन अगर हम मॉडर्न मेडिसिन की बात करें, वेस्टर्न जो एक तरीका इलाज की बात करें, तो वो इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास अपने कुछ तरीके हैं। तो वो इसलिए जो हिजामा है उसको एक ट्रेडिशनल जो तरीका है उसके अंदर शुमार करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो मगरबी ममालिक हैं, वहाँ पे हिजामा सेंटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं जहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे जो मुस्लिम्स हैं या मुसलमान जो हैं वो इस तरीका इलाज से फ़ायदा उठाते हैं। जो आम तौर पे तो ये एक इंतहाई महफूज तरीका इलाज है, लेकिन इस वीडियो के आखिर में मैं ये आपको बता दूंगा कि इस तरीका इलाज की वजह से नहीं बल्कि वो शख्स जो हिजामा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा हों जिनके ऊपर आपने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नज़र रखना, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। तो इसलिए क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर आजकल आप नज़र दौड़ाते हैं तो पाकिस्तान में भी आपको हर तरफ हिजामा सेंटर नज़र आते हैं। हिजामा जो है वो एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है यानी तरीका इलाज, लेकिन जो करने वाला शख्स है उसकी वजह से अगर जो कॉम्प्लिकेशंस कोई हो सकती है तो उस पर नज़र रखना और उन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। तो हिजामा किया कैसे जाता है? हिजामा में आजकल जो कप्स होते हैं चाहे वो सिलिकॉन के कप हों और उनको लगाया जाता है जिस्म के ऊपर, लेकिन जो वो कप होते हैं उनके अंदर पहले एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। पुराने वक्तों में क्या किया जाता था कि ये जो कप्स होते थे बाज़ औक़ात ये मिट्टी के होते थे और बाज़ औक़ात ये किसी और मटेरियल के होते थे। तो इनके अंदर किसी ना किसी तरीके से जैसे कोई आप कागज़ रख के आग लगाते थे, उससे ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती थी, फिर फौरी तौर पे उसको रख दिया जाता था जिस्म के ऊपर। तो वो जो वैक्यूम बनता था ऑक्सीजन ना होने की वजह से या हवा ना होने की वजह से, तो उसकी वजह से जल्द ऊपर चली जाती थी। लेकिन जो आजकल का जो मॉडर्न तरीका है हिजामा का, तो उसमें ये जो कप्स होते हैं ये इंतहाई मखसूस जो पॉइंट्स होते हैं उनके ऊपर लगाए जाते हैं। यानी हर बीमारी के लिहाज से एक मखसूस पॉइंट होता है कि जिसके ऊपर ये जो कपिंग, क्योंकि इंग्लिश में इसे कपिंग थेरेपी भी कहते हैं, तो वो ये जो कप्स होते हैं तो इनको लगाया जाता है मखसूस जगहों पे और फिर वैक्यूम बनाया जाता है। एक प्लास्टिक का वैक्यूम क्रिएटर होता है जिसकी मदद से फिर वहाँ पे कुछ वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो पहला जो मरहला होता है हिजामा का वो ये जो कप लगाए जाते हैं इसे कहते हैं ड्राई कपिंग, यानी 3 से 5 मिनट तक ये लगे रहेंगे। वो वैक्यूम इसके अंदर बना हुआ होगा, खला वो बनी हुई होगी जिसकी वजह से जो जिल्द होती है उसमें उभार आ जाता है। ना सिर्फ ये कि जिल्द में उभार आ जाता है बल्कि वो सुर्ख होना शुरू हो जाती है, रेड होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह यही होती है कि जो वैक्यूम ने ऊपर उसको सक किया होता है, ऊपर की तरफ खींचा होता है, तो खून की जो नालियाँ हैं वो डायलेट हो जाती हैं, वो उनमें फैलाव आ जाता है। तो इसको कहते हैं ड्राई कपिंग। अब ड्राई कपिंग के बाद फिर अगला मरहला आता है वेट कपिंग का। उसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो ड्राई कप्स होते हैं 2 लगाए गए, 1 लगाया गया, 3 लगाए गए, 5 लगाए गए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल मखसूस हैं कि जहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है लगाना और कुछ जो पॉइंट्स हैं वो हर बीमारी के लिहाज से होते हैं। जब उन कप्स को उतारा जाता है
3 से 5 मिनट के वक्फे के बाद, तो वो बिल्कुल वहाँ पे दायरा बन चुका होता है, वहाँ पे वो नुमायाँ हो चुका होता है जगह। फिर वहाँ पे जो स्कैल्पेल होता है, एक छोटा सा एक जो सर्जरी का एक औजार में से एक है, तो उसकी मदद से हल्के हल्के कट्स लगाए जाते हैं। वो इतने हल्के होते हैं कि वो आमतौर पे दर्द भी महसूस नहीं होता, और वैसे भी वैक्यूम की वजह से ये एरिया किसी हद तक सुन हो चुका होता है। उसके बाद वो कप्स दोबारा वहाँ पे लगाए जाते हैं, उनके अंदर वैक्यूम बनाया जाता है। तो अब क्या होता है कि फिर 3 से 5 मिनट वहाँ पे रहने दिया जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे खून के जो कतरे हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो सोच इसके पीछे ये है, और ये जो हज़ारों सालों से ये जो तरीका इलाज दुनिया में रवायती तौर पे राइज रहा है, कि ये जो खून होता है इसके अंदर फासिद मादे होते हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, इसके अंदर वेस्ट्स होते हैं जो आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा कर रहे होते हैं। तो जब ये चीज़ निकल जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि क्योंकि इसमें कट लगते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड निकलता है, तो ख़ुसूसी तौर पे वो लोग जिनको खून की कमी हो पहले से, यानी इस प्रोसीजर से पहले हमेशा सीबीसी चेक करवाया जाता है या करवाएं, तो वो ये नहीं टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि अगर खून की पहले ही कमी है तो इसमें भी किसी हद तक खून जो है वो निकलता है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। दूसरी बात ये है कि वो लोग जिनको खून पतला होने की बीमारी है या खून पतला करने वाली दवाइयों पे वो हैं, तो उनसे पहले उनका कुछ टेस्ट करवाया जाता है जिसको हम पीटीटी INR और ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। और इसी तरह वो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद कि कितने दिनों के बाद उनके लिए मुमकिन है, अगर दवाई रोकी जाए, कि वो ये प्रोसीजर करवाएं, क्योंकि ये ना हो कि खून पतला होने से, और ये हुआ भी है लोगों को कि खुदा न खास्ता वो ब्लीडिंग अगर नहीं रुकती तो उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो ये कुछ किस्म के मरीज़ हैं कि जिनको जो ये कपिंग थेरेपी है या ये जो हिजामा है, तो उस दौरान फिर बड़ा मुहतात होना होता है, या इन लोगों का नहीं किया जाता। अब कौन कौन सी बीमारियों के लिए जो बहुत ज़्यादा लोग ये करवाते हैं, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हिजामा सेंटर्स हैं। तो आमतौर पे जो जिस्म में के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दर्द होता है, डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, एक्नी का जो मसला होता है, स्किन के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जन्म ले रही होती हैं, हर्पीस ज़ोस्टर वगैरह है, तो उसके लिए करवाया जाता है। और भी बहुत सारे वो बीमारियां जिससे आपके जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, फासिद मादे बन रहे होते हैं, जिगर के लिए भी करवाते हैं लोग, पित्ते के लिए भी करवाते हैं, और मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मैदे के लिए भी करवाया जाते हैं, जोड़ों के दर्दों के लिए लोग करवाते हैं, अगर आपके जिस्म के किसी मखसूस हिस्से में दर्द होता है तो उसके लिए करवाते हैं। तो ये वो मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसके लिए लोग आमतौर पे ये करवाते हैं। और कुछ लोग साल में 1 से 2 मरतबा इसको सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से भी करवाते हैं कि हर किस्म की बीमारी जो है उससे उनको निजात मिलती है। ज़ाहिर है कि ये अकीदा या ये ईमान, ये आपका जो है साइंस की रिसर्च का मोहताज नहीं है, और यही पाकिस्तानी या बाकी दुनिया के मुसलमान करते हैं कि वो ना तो साइंटिफिक रिसर्च की तरफ जाते हैं इस लिहाज से, और अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च हो भी जाए तो ज़ाहिर है वो उसके रिज़ल्ट को कोई ख़ास नहीं मानेंगे, क्योंकि वो इसको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से भी ये तरीका इलाज फ़ॉलो करते हैं। तो आखिर में मैं सबसे आखिर में ये बात करूँगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। वैसे ये एक इंतहाई सेफ़ प्रोसीजर है, लेकिन क्योंकि जैसे मैं बता चुका हूँ कि हर दूसरे महल्ले में अब आपको हिजामा सेंटर मिलता है, लेकिन यहाँ पे कट लगते हैं, यहाँ पे खून नहीं निकलना होता है, तो इसलिए अगर कहीं पे सफाई का ख्याल नहीं रखा गया, कहीं पे क्योंकि जब ये प्रोसीजर करते हैं तो पहले इसको एंटीसेप्टिक से साफ़ किया जाता है, उसके बाद बड़े मखसूस टाइम के लिए आपको तरीके से लगाना पड़ता है, उसके बाद जब ये प्रोसीजर ख़त्म होता है उसके बाद एंटीसेप्टिक या जो जरासीम कुछ दवाई से इसको साफ़ करके उसके बाद एंटीबायोटिक का पेस्ट आपको दिया जाता है ताकि किसी किस्म की इन्फेक्शन ना हो। अब फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स है जिसके हिजामा सेंटर पे आप गए हैं, लेकिन उसका जो स्कैल्पेल है जिससे छोटे छोटे कट लगाए जाएंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया सफाई का, तो खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और एड्स जैसी बीमारियां इस वजह से कि जिस सेंटर में आप गए थे वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा गया, तो वो मुंतकिल हो सकती हैं। और ये ज़ाहिर है सिर्फ हिजामा नहीं है, किसी भी जो सर्जरी होती है, कहीं पे भी आप जाते हैं छोटी मोटी सर्जरी के लिए, और ये हमारे देखने में आता रहता है, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये जो हम हॉस्पिटल्स का वेस्ट फेंक देते हैं, सिरिंजेस फेंक देते हैं या ब्लेड्स हम सर्जिकल फेंक देते हैं, तो यही बाज़ का धुलने के बाद रीपैक होकर फिर दोबारा अस्पतालों में पहुँच जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि खुदा न खास्ता ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जिनका मैंने जिक्र
जिक्र किया है जो खून से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, तो इनका भी फैलने का डर होता है। तो हिजामा के लिए आपने 2-3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है कि जो करने वाला हो उसको इंतहाई कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उसको अपने सामने देखें कि वो, क्योंकि ये जो कप होते हैं ये भी डिस्पोजेबल होते हैं, एक दफ़ा इस्तेमाल हुए उसके बाद ये काबिल इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि इनको खून लग चुका होता है। इसी तरह से जो ब्लेड होता है, जो स्कैल्पेल होता है, जिससे आपको छोटे छोटे कट लगाए जाते हैं, वो भी आप देखें कि जो हिजामा करने वाला शख्स है, मर्द है या औरत है, वो आपके सामने उसको खोले, यानी वो पैक हुआ। इसी तरह से आपको देखें कि उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं कि नहीं, और उससे पहले उन्होंने हाथ अच्छे तरीके से धोए हैं नहीं, ताकि बाद में जो इन्फेक्शंस हैं वो आप कैरी ना करें, क्योंकि ये अमल इंतहाई मुनासिब अमल है, लेकिन जो इसके बाद ये करने वाले का अमल है वो गैर मुनासिब हो सकता है बाज़ का। हिजामा के बारे में ये थी बुनियादी मालूमात। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि चाँद की तारीख़ों के बारे में कहा जाता है कि 17 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख ये रवायतन जो है कि बड़ा, यानी ये जो दिन है इनमें जो हिजामा है वो करवाने को कहा गया है। तो ये थी बुनियादी मालूमात हिजामा के बारे में। इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी लाइक करें, हर वीडियो को लाइक किया करें। चैनल को नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। घंटी का ये जो अभी आवाज़ है ये इसको दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सिर्फ वो वीडियोस जो आपको लगता है कि किसी दोस्त रिश्तेदार को फ़ायदा दे सकती हैं उसको शेयर के ऑप्शन से दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।